देखिए, मैं अभी देख रहा था आपका सलाम इंडिया। तो सलाम इंडिया को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। जब सलाम इंडिया अभी तक जो मैं उसकी पहचान मेरे दिमाग में थी, वो समाचार पत्र के माध्यम से थी और अच्छी समाचार पत्र के माध्यम से थी। लेकिन अभी मुझे बड़ी खुशी और तमाम चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि डिजिटल मीडिया में, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे भी ये आ गया है। और मैं अभी जो मौजूदा बदलती सियासत है, उस पे मैं कई चीज़ें सलाम इंडिया पे देख रहा था। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत ज्वलंत मुद्दे, बहुत सटीक, बहुत तथ्यपरक और बहुत ज़िम्मेदार लोगों से जो है बात करके जो निकाल के ला रहे हैं आप लोग, वो आप बधाई के पात्र हैं। और मैं सलाम इंडिया के दर्शकों को एक और जानकारी जो मौजूदा सियासत में है, वो ये देना चाहूँगा कि अब फ़िलहाल देखिए, एक आम बात तो आप सुन रहे हैं लगातार समाचार पत्रों में, तमाम जगह या और जगह डिजिटल मीडिया में, कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में या इंडिया गठबंधन से राष्ट्रीय लोकदल बाहर होने जा रहा है और वो एनडीए का हिस्सा या भाजपा में के साथ जाना चाह रहा है। लेकिन इसमें बड़ा फैक्टर जो है, वो राष्ट्रीय लोकदल के बहुत विश्वसनीय, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के ख़ास, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष के बहुत हमराह आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं, जो कहीं ना कहीं अभी तक गौण स्थिति में है और उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब आप ये देखिए कि इनकी स्थिति क्या बनेगी अगर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जो हैं वो एनडीए या बीजेपी के साथ चले जाते हैं। क्योंकि अगर आप 2022 का चुनाव की बात करें या 2019 के चुनाव की बात करें, पीछे जाएं, तो जब गठबंधन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का हुआ था, तो उस वक्त भी क्या स्थिति बनी थी कि गठबंधन समाजवादी पार्टी और बसपा का हुआ था और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन जो हुआ था समाजवादी पार्टी से हुआ था। तो दोस्ती जो थी उस वक्त, वो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की थी, ना कि राष्ट्रीय लोकदल और बसपा की। ऐसी स्थिति अभी भी है कि आज जो दोस्ती है, देखिए, मैं अभी देख रहा था आपका सलाम इंडिया। तो सलाम इंडिया को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। जब सलाम इंडिया अभी तक जो मैं उसकी पहचान मेरे दिमाग में थी, वो समाचार पत्र के माध्यम से थी और अच्छी समाचार पत्र के माध्यम से थी। लेकिन अभी मुझे बड़ी खुशी और तमाम चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि डिजिटल मीडिया में, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी ये आ गया है। और मैं अभी जो मौजूदा बदलती सियासत है, उस पर मैं कई चीज़ें सलाम इंडिया पे देख रहा था। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत ज्वलंत मुद्दे, बहुत सटीक, बहुत तथ्यपरक और बहुत ज़िम्मेदार लोगों से जो है बात करके जो निकाल के ला रहे हैं आप लोग, वो आप बधाई के पात्र हैं। और मैं सलाम इंडिया के दर्शकों को एक और जानकारी जो मौजूदा सियासत में है, वो ये देना चाहूँगा कि अब फ़िलहाल देखिए, एक आम बात तो आप सुन रहे हैं लगातार समाचार पत्रों में, तमाम जगह या और जगह डिजिटल मीडिया में, कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में या इंडिया गठबंधन से राष्ट्रीय लोकदल बाहर होने जा रहा है और वो एनडीए का हिस्सा या भाजपा में के साथ जाना चाह रहा है। लेकिन इसमें बड़ा फैक्टर जो है, वो राष्ट्रीय लोकदल के बहुत विश्वसनीय, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के ख़ास, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष के बहुत हमराह आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं, जो कहीं ना कहीं अभी तक गौण स्थिति में है और उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब आप ये देखिए कि इनकी स्थिति क्या बनेगी अगर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जो हैं वो एनडीए या बीजेपी के साथ चले जाते हैं। क्योंकि अगर आप 2022 का चुनाव की बात करें या 2019 के चुनाव की बात करें, पीछे जाएं, तो जब गठबंधन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का हुआ था, तो उस वक्त भी क्या स्थिति बनी थी कि गठबंधन समाजवादी पार्टी और बसपा का हुआ था और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन जो हुआ था समाजवादी पार्टी से हुआ था। तो दोस्ती जो थी उस वक्त, वो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की थी, ना कि राष्ट्रीय लोकदल और बसपा की। ऐसी स्थिति अभी भी है कि आज जो दोस्ती है, फिर गठबंधन की बात जो है, अभी तक समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ चुके, उसी के साथ जो है राज्यसभा भी चले गए जयंत चौधरी, लेकिन अब फिर से जो है भाजपा उसके साथ जाने की बात चल रही है। तो गठबंधन के लिए तो इनके लिए एक गेंद है, जैसे जिधर देखा उसी पाले में जो है इन्होंने मार दी। और वो लगता है कि अब हो सकता है कि शायद अगर ये बात सच होती है जो चर्चा है, तो एक बार फिर ये 10वीं बार, कम से कम मुझे लगता है 9 या 10वीं बार, तो मुझे लगता है कि 10वीं बार गठबंधन इनका नए सिरे से होगा अगर ये भाजपा के साथ परवान चढ़ जाती है। लेकिन एक नया सवाल मैं इसमें और बताऊंगा आपको कि एक नई बात ये भी है जो देरी हो रही है, जिसमें आज या कल में हो जाता या घोषणा होने की बात हो रही थी, लोग दावे कर रहे थे सियासी पंडित। इसमें एक नई बात ये भी आ रही है कि भाजपा के चाणक्य, एनडीए के सबसे मजबूत इंसान कौन, देश के गृह मंत्री, जिसको कहा है जो है आज अमित शाह, मेरी जानकारी में ऐसा है उन्होंने एक पासा ये भी फेंका है जयंत चौधरी के सामने कि आप विलय कर लीजिए जैसे कांग्रेस में किया था, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें मान लेंगे हम। अब ये कितना सच है, ये तो अभी धरातल पर आने वाली बात है, चंद घंटों बाद या 2 दिन बाद। लेकिन ये भी एक नई बात है, अगर ऐसा होगा तो एक बार फिर इतिहास रच सकते हैं ये, अगर ऐसा इन्होंने किया जैसा कांग्रेस के साथ विलय पिता ने किया था अजीत सिंह ने, ऐसे कहीं बेटे न कर लें। लेकिन इसकी उम्मीद हालांकि कम है, लेकिन बीजेपी की पूरी कोशिश ये हो सकती है। दूसरा, मैं सलाम इंडिया से एक और मुद्दे पे इसमें इसी से जुड़े हुए बात ये करना चाहूँगा कि देखिए, इसमें कोई शक नहीं है
कि वेस्ट यूपी की राजनीति में चौधरियों जाटों को आप दरकिनार नहीं कर सकते। और क्योंकि किसान आंदोलन जो दिल्ली में 3 कृषि कानून के खिलाफ हुआ था, जो उसके बाद गन्ना मूल्य जो है नहीं होने को लेकर किसानों में गुस्सा था, जो बिजली में जो है मीटर नहीं लगने की बात थी, फ्री बिजली देने की बात थी, है ना, उन ये दूसरी फसलों का एमएसपी लागू करने की बात थी, जो इन तमाम फैक्टर जो है जो नहीं पूरे हुए कहीं ना कहीं, या कहीं ना कहीं 30 किसानों में है, किसानों का मतलब चौधरियों में है, चौधरी का मतलब जाटों में है, जाटों का मतलब वेस्ट यूपी में है। तो वो सब चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं किसान नाराज़गी की वजह से बीजेपी सॉफ्ट दिख रही है, उसका सॉफ्ट कॉर्नर है, और इसलिए वो जयंत चौधरी की तरफ लपक कह सकते हैं, कदम बढ़ाना कह सकते हैं, हाथ बढ़ाना कह सकते हैं, वो कर रही है। और शायद इसी का फ़ायदा जयंत चौधरी भी लेना चाहेंगे अगर वो जाएंगे एनडीए में बीजेपी के साथ, कि कुछ शर्तें मनवा लें। उनमें कुछ शर्तें हो सकती है मोटी मोटी, वो चौधरी चरण सिंह अपने दादा को भारत रत्न देने की पुरजोर मांग कर सकते हैं, वो शायद पूरी भी हो सकती है, क्योंकि सियासी इंसान जो बीजेपी के बड़े पुरोधा माने जाते रहे हैं, आडवाणी जी को मिल गया है, तो एक सियासी उनको और मिल सकता है। वो एमएसपी जो लागू करने की बात जो बीच में पेंडिंग पड़ी है, उस पर भरोसा किसानों दे सकते हैं जल्दी हम पूरा कर लेंगे। वो जो है गन्ना मूल्य के जो है उसको दोबारा से एक वादा करा सकते हैं। जाटों का जैसे आरक्षण की बात जो कोर्ट ने पिछली बार बीजेपी की सरकार में जो है लागू होने के बाद कांग्रेस सरकार बीजेपी की सरकार में ख़त्म हो गया था कोर्ट से, उसमें आरोप लगा था बीजेपी की बिना पैरवी कमज़ोर हो गई थी, तो हो सकता है वो अपने उस जो काला धब्बा बीजेपी ये लोग कहते हैं, आरएलडी के लोग पहले कहते थे बीजेपी के लिए, वो सब धोने के लिए कहीं थोड़ा बहुत दिलाने की स्थिति में आ सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ों पर बार्गेनिंग स्थिति, या केंद्रीय मिनिस्टर की बात खुद की हो सकती है, या प्रदेश में एक आध मंत्री की बात हो सकती है अगर गठबंधन होता है तो बीजेपी एनडीए के साथ। तो ये सब चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि ये जयंत कुछ ना कुछ किसानों के लिए करा सकते हैं और किसानों का प्रिय बने रह सकते हैं, और जो उनका अभी तक जिसकी वजह से उनको बीजेपी या एनडीए लेना चाहता है तो वही उनका बरकरार रहे, तो वो उन मुद्दों को शायद भूलें। और कितना पूरा होते हैं ये समय बताएगा, वक्त बताएगा।